नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में एक बार फिर आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द 8th चैप्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पार्ट 2 का 8th चैप्टर है। नाउ माइंड यू, ये जो चैप्टर है हालांकि ये लास्ट चैप्टर है, लेकिन इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। इट इज फॉर 10 मार्क्स। ओके बेटा, तो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन दिस चैप्टर। सबसे पहले अपन ये देखेंगे व्हाट डू वी मीन बाय प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी होती क्या है? अब प्रोबेबिलिटी अपन ने देखा है इन द 11th स्टैंडर्ड एंड आल्सो इन द 10th स्टैंडर्ड। इट इज द चांस ऑफ सम इवेंट टू हैपन। कोई एक चीज होने के चांसेस, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में अपन ने अलग-अलग चीजें देखी थी बेटा, and the first one which we had seen in this chapter probability was the random experiment। अब ये random experiment क्या है बेटा? Let us see what is this random experiment। दो तीन चीजें जो अपने को पता होना चाहिए बेटा। random experiment, अब देखो बेटा random experiment किसको बोलते हैं? अब ये एक ऐसी experiment होती है बेटा, random experiment वो होती है जिसके सारे possible outcomes अपने को पता है बेटा। All possible outcomes are known in advance। मतलब पहले ही पता होता है कि क्या क्या हो सकता है पॉसिबल, बट एग्जैक्ट रिजल्ट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। एग्जैक्टली क्या होने वाला है ये अपने को पता नहीं रहता है बेटा। इसको बोलते हैं अपन रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, नाउ यू हैव गिवन एन एग्जाम। जब आप एग्जाम देते हो बेटा तो आपको पॉसिबल रिजल्ट्स पता है बेटा, या तो आप पास हो गए या तो आप फेल हो। इसके अलावा कुछ हो सकता है कि बेटा नहीं, लेकिन एग्जैक्टली पास हो गए या एग्जैक्टली फेल हो गए ये कब पता चलेगा बेटा? आपको एग्जाम देने के बाद, रिजल्ट आने के बाद। करेक्ट? मतलब आफ्टर द एक्सपेरिमेंट इज ओवर। सो गिविंग एन एग्जाम इज एन एग्जांपल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। और जो अपना प्रोबेबिलिटी में नॉर्मली आता है बेटा, दैट इज टॉसिंग अ कॉइन। टॉसिंग अ कॉइन इज आल्सो अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्यों बेटा? क्योंकि अपने को इसके पॉसिबल रिजल्ट्स पता है बेटा, या तो अपने को हेड मिलने वाला है या तो अपने को टेल मिलने वाला है। लेकिन एग्जैक्टली हेड मिलेगा या एग्जैक्टली टेल मिलेगा ये अपने को पता नहीं होता है जब तक कि अपन कॉइन को टॉस नहीं करते बेटा। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। नाउ देखो बेटा, अगर आप एक डाइस फेंकते हो, दैट इज आल्सो रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्यों? कि पॉसिबल रिजल्ट्स आपको पता है बेटा, 1 2 3 4 5 6 दीज आर द पॉसिबल रिजल्ट। लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा ये आपको पता नहीं है जब तक कि आप डाई फेंकते नहीं हो। करेक्ट? सो दीज आर द रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के जो सारे पॉसिबल आउटकम्स है बेटा, अगर अपन ने उनको एक सेट बनाया तो दैट इज नोन एज द सैंपल स्पेस। तो ये सैंपल स्पेस क्या है? दिस इज द सेकंड थिंग व्हिच वी शुड नो। सैंपल स्पेस, इट इज द सेट ऑफ all possible outcomes of a random experiment, उसके सारे possible outcomes। sample space is a set of all possible outcomes of a random experiment। okay, अब देखो बेटा, जैसे अपन ने देखा बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट, सपोज वी विल से द रैंडम एक्सपेरिमेंट। कौन कौन से रैंडम एक्सपेरिमेंट है और उनके है सैंपल स्पेस, उनके सैंपल स्पेस। नाउ सपोज टॉसिंग अ कॉइन, अ सिंगल कॉइन, तो सैंपल स्पेस क्या था बेटा? या तो आपको हेड मिलता है या तो टेल मिलता है। इसके अलावा कुछ मिलता है बेटा? नहीं। तो दिस इज द सैंपल स्पेस F। हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दैट? 2। so n of S is 2। now second, tossing 2 coins, suppose tossing 2 coins, क्या क्या मिल सकता है बेटा अपने को? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ओके बेटा, तो दिस इज द टॉसिंग 2 कॉइन। नाउ अगर अपन ने टॉसिंग 3 कॉइन बोला, टॉसिंग 3 कॉइंस, तो क्या क्या मिल सकता है बेटा अपने को? देयर आर 2 raised to n आउटकम्स। n इज द नंबर ऑफ टॉसेस, मतलब 2 raised to 3 8 आउटकम्स आएंगे। इतना याद रखो बेटा, 2 raised to n। क्या क्या आ सकता है बेटा? तीनों के तीनों हेड, HHT, फिर H TH
टी। ओके, इतने 4 लिखने के बाद सिर्फ h की जगह t लिखना है, tt, tth, tht एंड thh। दिस कंप्लीट द 8 आउटकम। n ऑफ s कितना आएगा बेटा 8, इसका n ऑफ s कितना आएगा बेटा 4। देखो बेटा 2:1 is 2 क्योंकि एक कॉइन है, 2 कॉइन 2:2 is 4, 3 कॉइन 2:3 is 8, 4 कॉइन लेंगे तो 2:4 is 16। उसका अभी अपन लिखने वाले नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में लिखेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अ सैंपल स्पेस एंड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके बेटा, नाउ अपने को ये सारे 11th स्टैंडर्ड में आपने देखा। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज अ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल, अब रैंडम वेरिएबल क्या होता है बेटा? अब अपने पास जो सैंपल स्पेस है बेटा, यहाँ पर सपोज 2 पॉइंट्स, तो ये सैंपल स्पेस में अपने को पूरे सैंपल स्पेस में इंटरेस्ट नहीं है। वी ओनली वांट टू फाइंड के बाबा ये कितने हेड्स आ सकते हैं, कितने हेड्स आ सकते हैं, या तो फिर कितने टेल्स आ सकते हैं। तो ये जो है नंबर ऑफ हेड्स व्हिच कैन अकर, नंबर ऑफ टेल्स व्हिच कैन अकर इन बोथ दिस एक्सपेरिमेंट, इसमें अपने को इंटरेस्ट है। तो ये नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स विल बी अ रैंडम वेरिएबल। सो वी विल सी हाउ वी कैन डिफाइन अ रैंडम वेरिएबल। इट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। इट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। सो व्हाट इज दिस रैंडम वेरिएबल? देखो बेटा यहाँ पर दिया है उसने, the number obtained from the outcome of a random experiment can take different values for different outcome. This is why such a number is called as a variable, and this variable is called as the random variable. The value depends on the outcome of the random experiment. Therefore, it is called as the random variable. Example देखो बेटा, examples अपन ने ऑलरेडी देख लिए हैं। अपन random variable जो है उसका थोड़ा सा definition देखेंगे बेटा। Random variable is a real valued function defined on the sample space of a random experiment. It is a real valued function which is defined on the sample space of a random experiment. ओके बेटा, तो अभी इसमें डोमेन एंड कोडोमेन की कुछ भी लेनी नहीं है। एक चीज है बेटा, एब्रिविएशन फॉर रैंडम वेरिएबल इज आरवी। क्या है बेटा? इट इज आरवी, दैट इज रैंडम वेरिएबल। आरवी स्टैंड्स फॉर रैंडम वेरिएबल। तो देखो बेटा अभी यहाँ पर सपोज द रैंडम वेरिएबल इज नंबर ऑफ हेड्स। When we toss 2 coins, the random variable is number of heads. तो number of heads क्या क्या आ सकते हैं बेटा? अगर दोनों भी टेल आए तो number of heads कितने बेटा अपने को? 0। number of heads 1 भी आ सकते हैं बेटा, and number of heads 2 भी आ सकते हैं। Now what are the probability of the getting a 0? अब देखो बेटा 0 head मतलब कौन सा वाला? दोनों टेल आए मतलब 0 head है, मतलब it comes only one time। ये 1 ही आएगा। 1 head वाले कितने बार बेटा? 2 बार आ सकते हैं, तो 2, and 2 heads will be also only once। तो ये जो है बेटा, ये जो है it is number of occurrence। प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? टोटल कितने बेटा आउटकम? टोटल आउटकम से 1 2 3 4 सैंपल स्पेस 4 लिखा ना बेटा, we'll divide this throughout by 4। एंड ये जो टेबल है बेटा, इसमें रैंडम वेरिएबल और उनके प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस दोनों एक साथ दिए जाते हैं। दिस इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर द प्रोबेबिलिटीज ऐड टू 1, द प्रोबेबिलिटीज ऐड टू 1, उसको बोलते हैं अपन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो देखो बेटा समेशन ऑफ px, अगर इनका एडिशन किया बेटा 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4 कितना आता बेटा? 4/4 which is 1। अगर ये प्रोबेबिलिटी की टोटल 1 आती है बेटा, then it is called as a probability mass function। क्या बोलते हैं इसको? probability mass function। एक चीज आपने को पता है बेटा, ये प्रोबेबिलिटी जो है वो कभी भी 0 से कम नहीं रहती, 1 से ज्यादा नहीं रहती, मतलब नेगेटिव नहीं रहती और 1 से ज्यादा भी नहीं रहती। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए, then the probability distribution is called as the probability mass function। ओके बेटा, probability distribution is called as the probability mass function, right? What is probability mass function? वापस देखो बेटा, it is a table with all the values the random variable can which can get। कौन कौन से वैल्यूज उसको मिल सकते हैं, उनके और उनके प्रोबेबिलिटी। अगर उसका टेबल बना है
So that is the probability mass function. Correct? Okay. Now we'll see the different types of random variable. There are two types of random variable which we are going to study. The first one is the discrete random variable and the other one is the continuous random variable. तो पहले discrete random variable क्या होता है ये देख लेंगे बेटा. A random variable is called as a discrete random variable if all the values they are countable. मतलब अपन उनको गिन सकते हैं बेटा. उसका जो आंसर है ना बेटा हमेशा इंटीजर में आता है. आंसर हमेशा इंटीजर में आता है. मतलब फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय डीलर कितने होते हैं बेटा. एक दिन में अगर वो 3 कार बेचता है या 4 बेचेगा या 2 बेचेगा 3.5 कार बेचेगा क्या बेटा या 4.25 नहीं. मतलब जब जिसमें डेसिमल्स और जिसमें फ्रैक्शंस नहीं आते बेटा सच वैल्यू आर कॉल्ड एज द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. करेक्ट. ओके. Now the continuous random variable में क्या होता है बेटा. Random variable is a continuous variable with the possible value from a interval of real number. मतलब इसमें देखो बेटा दो इंटीजर के बीच में there are infinite number of values 3 और 4 के बीच में. अगर मैंने आपको पूछा बेटा what is the time आप बोलेंगे 3:15, 3:15, 3:20, 3:45. डायरेक्टली 3 डायरेक्टली 4 डायरेक्टली 5 ऐसा बोल सकते क्या बेटा. नहीं. बीच में के वैल्यूज भी आपने को देने पड़ते हैं. That such variables are called as a continuous variable जिसमें डेसिमल भी आते हैं और फ्रैक्शन भी आते हैं जिसमें सारे रियल वैल्यूज आते हैं. जबकि डिस्क्रीट वेरिएबल में सिर्फ इंटीजर वैल्यूज आते हैं बेटा. ओके. सो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है बेटा जो अपन ने ऑलरेडी देखा है इट इज रिलेटेड टू व्हाट. इट इज रिलेटेड टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ओनली. और जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है उसके लिए अपन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखेंगे बेटा पीडीएफ. ओके. और इसके लिए पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. ओके बेटा. ओके. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 8.1 देखेंगे बेटा. लेट x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स माइनस द नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स. कि देखो बेटा ये जो कॉइन है ये 6 टाइम्स अपन ने टॉस किया तो x चाहिए. x इज द रैंडम वेरिएबल उसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है. व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x. x के वैल्यूज क्या क्या मिल सकते हैं बेटा. x अभी देखो बेटा व्हेन वी टॉस अ कॉइन 6 टाइम्स so number of heads and number of tails which we can get 6 के 6 हेड्स मिल सकते हैं बेटा. तो नंबर ऑफ टेल्स कितने आए 0 क्योंकि 6 बार ही टॉस किया है बेटा अपन ने. टोटल कितने आएंगे बेटा. टोटल विल बी 6. ओके. अब अगर मैंने 5 हेड्स मिले मुझे टेल्स कितने मिलेंगे बेटा ओनली 1. टोटल तो 6 ही रहेगी बेटा. करेक्ट. 4 हेड भी मिल सकते हैं. अगर 4 हेड मिले तो टेल कितने आएंगे 2. टोटल 6. 3 हेड भी मिल सकते हैं बेटा. 3 हेड अगर मुझे मिले तो टेल भी 3 मिलेंगे. टोटल 6. 2 हेड भी मिल सकते हैं. अगर 2 हेड आए तो टेल 4 आ जाएंगे बेटा. टोटल 6. 1 हेड भी मिल सकता है बेटा. अगर 1 हेड मिला तो नंबर ऑफ टेल्स विल बी 5. एंड फाइनली 0 हेड 0 भी मिल सकता है और नंबर ऑफ टेल्स विल बी 6. टोटल अगेन 6 है. तो टोटल 6 है. नाउ वी डोंट नीड दिस कॉलम. ये सिर्फ अपन ने समझने के लिए लिखा है. नाउ व्हाट इज x. रैंडम वेरिएबल क्या है बेटा. इट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स. देखो बेटा क्वेश्चन दिया है उसने द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स. तो ये कितना आएगा बेटा ये 6. इन दोनों का डिफरेंस है ना बेटा. ये कितना आएगा 5 - 1 is 4. 4 - 1 is 2. 0 - 2 - 4 and -6. So these are the values which x can obtain. x is the random variable. मतलब क्या है बेटा number of heads minus number of tails. This is what is your x. Okay बेटा. Okay, let's go for the second one. अब देखो बेटा यहाँ पर टेक्स्ट बुक में ये नेगेटिव वैल्यूज के आंसर नहीं दिए हैं बट ये भी अपने को लिखना है बिकॉज उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया है बेटा द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स माइनस द नंबर ऑफ टेल्स. देयरफॉर अपने को नेगेटिव वैल्यूज भी देना पड़ता है. और एक बात याद रखो बेटा रैंडम वैल्यू कैन अचीव अ नेगेटिव वन. रैंडम वेरिएबल कैन अचीव अ नेगेटिव वैल्यू. नेगेटिव हो सकता है बेटा. प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती यस लेकिन रैंडम वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है बेटा. ओके. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. द सेकंड वन. एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स
एक बॉक्स है बेटा, अर्न इज नथिंग बट अ बॉक्स. इट हैज 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स. 2 balls are drawn at random. X denotes the number of black balls. X क्या है बेटा? X denotes the number of black balls drawn. What are the possible values of X? What are the possible values of X? अब देखो बेटा, अपन ने क्या किया बेटा, इसको सिर्फ नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ढूंढना है अपने को. नाउ नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर 5 एंड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स आर कितना बेटा? 2. अगर अपन ने 2 बॉल निकाले तो क्या हो सकता है बेटा? अपन ने अगर 2 बॉल निकाले, रेड है और ब्लैक है, तो दोनों के दोनों रेड आ सकते हैं. ब्लैक विल बी 0 क्योंकि अपन ने 2 बॉल निकाले बेटा. ओके, एक रेड और एक ब्लैक भी आ सकता है बेटा. एक रेड और एक ब्लैक भी आ सकता है, और दोनों के दोनों ब्लैक आ सकते हैं, तो रेड एक भी नहीं आएगा. सो x जो है बेटा, x इज नथिंग बट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स विच वी कैन गेट. तो x के वैल्यूज क्या क्या आ सकते हैं बेटा? 0, 1 एंड 2. For the third question बेटा, determine whether each of the following is the probability distribution. ये probability distribution है कि नहीं, ये अपने को चेक करना है. And then you have to give the reason for the answer. X and P of X दिया है बेटा 0, 1, 2, 0.4, 0.4, 0.2. ओरली भी कर सकते बेटा अपन, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा बेटा. एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वैसा. क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट वैल्यू ऑफ X एंड P of X. कितना बेटा? X की वैल्यू दी है 0, 1, 2 और Px की वैल्यू दी है बेटा 0.4, 0.4 एंड 0.2. तो देखो बेटा, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है क्या नहीं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है क्या नहीं, ये चेक करने के लिए बेटा अपने को 2 चीजें देखनी है बेटा. सबसे पहले सारे प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में आने चाहिए. फिर अपन कैसे लिखते हैं बेटा? P of X lies between 0 and 1 for all x. ये पता है बेटा अपने को, आपने लॉजिक देखा है बेटा अपना चैप्टर लॉजिक, उसमें ये साइन किसका है? फॉर ऑल x. x के कोई भी वैल्यूज रहो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमेशा 0 और 1 के बीच में ही है. पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है. फिर अभी समेशन ऑफ p of x. समेशन ऑफ p of x मतलब क्या? p of x वाले कॉलम में सबकी टोटल करनी है. 0.4, 0.4 एंड 0.2. तो कितना आ गया बेटा? 1 आ गया ना. तो ये दोनों चीजें सेटिस्फाई हो गई है बेटा. दीज आर द 2 कंडीशंस. अगर ये दोनों सेटिस्फाई होती है बेटा, देन इट इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, अदरवाइज इट इज नॉट. तो पहला वाला जो है इट इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन. और अभी अगर अपन शॉर्ट में इसको आंसर करें तो कैसा है बेटा? ऑल प्रोबेबिलिटीज आर पॉजिटिव. पॉजिटिव तो है, एक से कम भी है. ओके, पहला कंडीशन सेटिस्फाई. दूसरा, टोटल 0.4, 0.4, 0.8 एंड 0.2, 1 दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, मतलब दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अब सेकंड वाला देखो बेटा, 0, 1, 2, 3, 4 है. दीज आर द x वैल्यूज. नो प्रॉब्लम विद द वैल्यूज ऑफ x. अपने को प्रॉब्लम रहता है हमेशा प्रोबेबिलिटी से. 0.1, 0.5, 0.2, 0.1, -0.1 एंड 0.3. अगर आप इसकी टोटल करते हैं बेटा तो 0.6, 0.8, 1.1 -0.1, तो टोटल तो 1 आती है बेटा, लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटी है बेटा माइनस में है, इसके लिए इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. मैं अभी ये आपको लिख के बताता हूं बेटा कैसे लिखेंगे. 0, 1, 2, 3 एंड 4, 0.1, 0.5, 0.2, -0.1 एंड 0.3. ओके बेटा, तो अभी यहां पर अपन टोटल करते ही नहीं बैठेंगे बेटा. अपन क्या लिखेंगे? एज प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू कितना बेटा? x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू नेगेटिव -0.1. देयरफॉर इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज नॉट अ पीडी. और ये क्या है बेटा? इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, PD. ओके ओके, लेट्स गो फॉर द थर्ड वन. थर्ड वन में देखो बेटा, ऑल द वैल्यूज आर लेस देन 1. सारे पॉजिटिव भी है और टोटल भी 1 आ रही है बेटा. देयरफॉर इट इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके बेटा, इसकी टोटल भी 1 आ रही है. टोटल सबकी 1 है, लेकिन द सेकंड वन वाज नॉट अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन. व्हाई? बिकॉज उसमें वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी वाज नेगेटिव. यहां पर सब पॉजिटिव है, 1 से भी कम है. देयरफॉर इट इज अ इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. फोर्थ वन देखो बेटा, अभी 3, 2, 1, 0, -1 x के वैल्यूज है, आप z के वैल्यूज है. आप बोलेंगे ये -1 है, इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन ऐसे नहीं होता है बेटा. x के वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, ऑलरेडी अपन ने देखा है. अब सारे वैल्यूज 0.1 से कम भी है बेटा, मतलब
फर्स्ट कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड. क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ z lies between 0 and 1 for all z. अब एक ही चीज बची बेटा, इसकी टोटल. इसकी टोटल कितनी आती है देखेंगे बेटा अपन. विल सी द टोटल. 0.5, 0.9 एंड ये आता है 0.1. 0.9 प्लस 0.1, इसकी टोटल 1 आती है बेटा. समेशन ऑफ p of x is equal to 1. Therefore it is a probability distribution. Okay. This is how we have to. इतना आसानी से अपन इसको कर सकते हैं. और ये एक एक मार्क के लिए जो फिलअप्स है ना बेटा, उसमें आता है बेटा. ओके, सो डोंट निग्लेक्ट इट टू जस्ट बिकॉज इट इज वेरी सिंपल. इतना आसान है तो उसको छोड़ मत दो कि इतना आसान एग्जाम में नहीं आएगा. ये एग्जाम में आता है बेटा. ओके, दे डू कम इन द एग्जाम्स. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. फिफ्थ वाला देखो बेटा, y की वैल्यू है -1, 0, 1 चलता है बेटा, लेकिन नीचे 0.6, 0.1, 0.2 है, सब के सब पॉजिटिव है बेटा, और 0 और 1 के बीच में ही है, लेकिन टोटल 1 नहीं आ रही है बेटा. दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. एंड द लास्ट सिक्स्थ वन देखो बेटा, इसकी टोटल भी 0.9 आ रही है. इवन दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज इन दोनों की जो टोटल है बेटा वो 1 नहीं आ रही है. किसकी टोटल बेटा? प्रोबेबिलिटी की देखनी है बेटा. x से अपने को, y से अपने को, जो भी वेरिएबल है उससे कुछ भी लेना देना नहीं है. ओके, लेट्स गो फॉर द फोर्थ वन. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन. ऑलरेडी अपन ने देखा है, लेकिन एक बार वापस देखेंगे. दूसरा दिया है नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन एंड नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन. तो अपने को 2, 3, 4 इन सबके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है बेटा. ओके, so let's start solving that. सबसे पहले 2 coins are tossed. तो इसका सैंपल स्पेस लेंगे बेटा अपन. क्या आता बेटा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल. ओके बेटा, ये आएगा इसका सैंपल स्पेस. करेक्ट. ओके, तो अभी x के वैल्यूज, x क्या है बेटा? व्हाट इज द रैंडम वेरिएबल? नंबर ऑफ हेड्स. क्या क्या आ सकता है बेटा? नंबर ऑफ हेड्स 0, एक भी हेड नहीं आया. 1 हेड भी आ सकता है, 2 हेड भी आ सकता है, 3 हेड आ सकता है क्या बेटा? जब अपन ने 2 बार टॉस किया तो 3 हेड आने की कोई चांस नहीं है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है. रेस्ट के लिए वो 0 है. नाउ विल सी द प्रोबेबिलिटीज. 0 हेड वाले कितने बेटा? 1. टोटल कितना है आउटकम्स? 1, 2, 3, 4. 1 कितने बेटा? 2 बार आते हैं, मतलब 2 आउट ऑफ 4. और 2 हेड्स वाले कितने बेटा? ओनली 1 आउट ऑफ 4. ओके बेटा, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन 2 coins are tossed and we need the number of heads. अब उसने बोला है बेटा सेकंड इसमें नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉसेस. x क्या है बेटा? x द रैंडम वेरिएबल है. नंबर ऑफ टेल्स in 3 tosses of a coin. Okay, 3 tosses of a coin. X क्या क्या आ सकता है बेटा? 0, 1, 2 and 3 है कि नहीं बेटा? 3 टॉस किए, नंबर ऑफ टेल्स कितने मिल सकते? एक भी नहीं, या 1 आ सकता, या 2 या 3. ना विल हैव टू सी द प्रोबेबिलिटीज. प्रोबेबिलिटीज कैसे आएंगे बेटा? उसके लिए अपने को सैंपल स्पेस चाहिए बेटा. सैंपल स्पेस भी निकाला था अपन ने. क्या निकाला था बेटा अपने को? सैंपल स्पेस. अपने को पता है इसमें 8 आउटकम्स आते हैं. हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल. इधर क्या आता बेटा? h की जगह t लिखो, t की जगह h लिखो. ओके, सो दिस इज द सैंपल स्पेस. अब देखो बेटा, नंबर ऑफ टेल्स अपने को क्या चाहिए बेटा? नंबर ऑफ टेल्स, और वो 0 है. 0 मतलब क्या है बेटा? तीनों के तीनों हेड है. कितने बार आता है? ओनली 1 टाइम. ओनली 1 टेल. इसमें 1 टेल है बेटा, इसमें भी 1 टेल है, यहाँ पर 2 टेल है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर 1 है. तो नंबर ऑफ टेल्स जिसमें सिर्फ 1 है, ऐसे कितने बार आता है बेटा? 3 बार आता है. नंबर ऑफ टेल्स
सिंगल बार, एक ही टेल चाहिए उसमें, इसमें है और इसमें है, करेक्ट। ओके, नाउ दो टेल्स वाले कितने बेटा, दो टेल्स वाले देखो बेटा, यहां पर दो है, यहां पर दो है, यहां पर तीन है बेटा, इसको मत लो। यहां पर भी कितने है बेटा, नहीं यहां पर नहीं बेटा, यहां पर भी दो है, मतलब कितने हो गए बेटा, ये भी हो गए तीन, करेक्ट। नंबर ऑफ टेल्स भी हो गए तीन। नाउ फाइनली तीनों टेल वाले कितने बेटा, ओनली वन, ये सिर्फ वन है। टोटल कितने आउटकम्स बेटा, 8। इसके लिए क्या करो बेटा, 8 से डिवाइड करो एंड दिस कंप्लीट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके बेटा, इट इज एज इजी एज दिस। अब तीसरे इसमें क्या बोले बेटा, नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस। तो पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे बेटा, 4 बार टॉस किया तो 4 हेड बेटा, ओके, 3 हेड 1 टेल, ओके। उसके बाद ये हो गया, फिर थर्ड वाला चेंज करेंगे बेटा, टेल हेड 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 टेल टेल, ओके बेटा, करेक्ट। ना इसको चेंज करेंगे बेटा, एच टी एच 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 टी, सिर्फ एच की जगह टी करना है बेटा अपने को। पहला तो एच रहेगा, बाद में एच की जगह टी करना है। एच ये क्या है बेटा, टी, टी एच और एच टी टी टी, ओके। ना जस्ट हैव टू चेंज एच की जगह टी, सब जगह बेटा, सब जगह। इधर क्या आएगा बेटा, टी 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 टी, इधर क्या आएगा बेटा, टी 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 एच, इधर टी टी एच टी, टी की जगह एच, एच की जगह टी, टी टी एच एच। पहले 8 को ही आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। अभी यहां पर इसको टी एच टी टी, ये क्या है बेटा, टी एच टी एच, ये क्या है, टी एच एच टी, टी एच 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 एंड कंप्लीट, ओके बेटा, ओके। नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस। तो क्या क्या आ सकते हैं बेटा, x 0 आ सकते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो 0 हेड वाला सिर्फ एक ही बार आएगा बेटा, मतलब चारों के चारों जहां पर टेल आएंगे वहां पर, ये जो है ना बेटा, चारों के चारों टेल, दिस इज अबाउट द 0 हेड। अब सिंगल हेड वाले देखेंगे बेटा, सिंगल हेड वाले यहां पर 4 है, 3 है, 3 है, 2 है, 3 है, 2 है, 2 है और 1 है, दिस इज अवर सिंगल हेड। यहां पर 4, यहां पर 1 भी नहीं है, ये दूसरा है बेटा सिंगल हेड वाला, ये तीसरा है, यहां पर 2 है बेटा, ये चौथा है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, मतलब कितने आ गए बेटा, वी हैव 4, सिंगल हेड के 4 है। अब डबल हेड के देखेंगे बेटा, 2 हेड वाले कितने, यहां पर 4 है, 3 है, 3 है, दिस इज 2 हेड्स, करेक्ट। यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, ये तो हो चुके हैं बेटा, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, कितने देखो बेटा, 1 2 3 4 5 और 6 है, कितने हैं, 6, ओके। ना 3 हेड वाले कितने हैं बेटा, 3 हेड वाले 1, दिख नहीं रहा है ना बेटा, ये यहां पर 1 2, इसको नहीं लिया था बेटा अपन ने, 2 3 एंड 4, ये भी 4 आता है बेटा। तो टोटल कितना आएगा बेटा, ये 16। तो प्रोबेबिलिटीज में क्या आएंगे बेटा, डिवाइड बाय 16, हर एक को 16 से डिवाइड करेंगे बेटा। ओके, लेट्स गो फॉर द फिफ्थ वन। Find the probability distribution of the number of success in 2 tosses of a die. कितने टॉस है बेटा, 2. If success is defined as getting a number greater than 4. Success is defined as getting a number greater than 4. 4 से ज्यादा है तो ही अपन सक्सेस है, 4 से कम आए तो क्या है बेटा, फेलियर। अब उसने सक्सेस क्या बोला बेटा, probability of getting a number greater than 4 is a success. अब 4 से बड़ा आएगा मतलब either we get a 5 और we get a 6, मतलब कितने चांस है बेटा, 2 है बेटा, कितने, 2।
और आउट ऑफ टोटल चांसेस कितने बेटा, डाई फेंके तो टोटल कितने आते हैं 6, तो क्या है बेटा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/3 है बेटा, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो लेस देन 4 वाली मतलब फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, फेलियर की प्रोबेबिलिटी है बेटा 1 - 1/3। क्यों बेटा, क्योंकि जो Q है बेटा फेलियर वो क्या रहता 1 - P, इसमें से 1 - A किया तो क्या होगा बेटा, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ये कितना आएगा 3 - 1/3 मतलब 2/3 आएगा। 2/3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब देखो बेटा सक्सेस कैसे आएगा बेटा, या तो उसको दोनों में से एक भी सक्सेस नहीं मिला, 2 बार फेंक रहा है ना बेटा वो डाइस, कितने बार फेंक रहा है देखो बेटा 2 बार फेंक रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई इफ सक्सेस इज डिफाइंड 2 टॉसेस है बेटा एज गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, मतलब 2 बार कर रहा है। अब 2 बार किया मतलब दोनों बार फेल हो सकता है बेटा, एक्स के वैल्यू दोनों बार फेल, एक बार पास एक बार फेल, एक बार पास एक बार फेल, मतलब 1 सक्सेस और दोनों के दोनों सक्सेस। ओके बेटा, तो अभी ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, दोनों भी फेल होंगे, वो क्या आएंगे बेटा, दोनों भी 2/3 आएंगे, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। 1 सक्सेस मतलब क्या आएगा बेटा, 1 सक्सेस 1 फेलियर, पहला सक्सेस पहला फेलियर, और पहला सक्सेस पहला फेलियर, आई एम सॉरी, पहला फेलियर दूसरा सक्सेस और दूसरा सक्सेस पहला फेलियर। ओके, और लास्ट में दोनों भी सक्सेस, मतलब दोनों भी क्या आएगा बेटा 1/3 1/3। करेक्ट, सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, ये आएगा 4/9, ये कितना है 2/9 एंड 2/9, मतलब ये भी कितना आएगा बेटा 4/9 और ये आएगा 1/9, मतलब 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 4/9, 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 4/9 and 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/9, and we can see that the addition does come out to be 1. Okay, let's go for the next one, that is the 6th one. 6th one देखो बेटा, a sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement from a lot of 30 bulbs which includes 6 defective bulbs. देखो बेटा एक लॉट है जिसमें 30 बल्ब है बेटा, उसमें से कितने बल्ब निकाले बेटा, 4 बल्ब निकाले। लेकिन एक बात अपने को पता है कि वो जो 30 बल्ब है ना बेटा, उसमें से 6 बल्ब जो है वो डिफेक्टिव है, 6 of the bulbs are defective. Okay, 6 bulbs are defective. Find the probability distribution of the number of defective bulbs. मतलब डिफेक्टिव बल्ब अपने को कितने मिल सकते हैं ये अपने को निकालना है। कितने बल्ब है बेटा टोटल 30, जिसमें से डिफेक्टिव 6 है बेटा, और सैंपल कितना है बेटा 4 का सैंपल निकाला है। तो डिफेक्टिव कितने निकल सकते हैं बेटा, x is the number of defectives, तो 0 सबके सब अच्छे निकल सकते बेटा, बिकॉज देयर आर टोटल 30 जिसमें से सिर्फ 4 डिफेक्टिव है, 6 डिफेक्टिव है, सॉरी, एक भी निकल सकता है बेटा, एक डिफेक्टिव निकल सकता, 2 निकल सकते, 3 और चारों के चारों भी निकल सकते, क्योंकि टोटल डिफेक्टिव कितने बेटा 6। अब डिफेक्टिव आने के चांसेस क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव, क्या है बेटा 6 डिफेक्टिव बल्ब है आउट ऑफ 30, मतलब कितना आएगा बेटा 1/5। नॉन डिफेक्टिव का क्या आएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब, जैसे पहले देखा था बेटा 1 - 1/5, मतलब कितना आएगा बेटा 4/5। ओके बेटा, ओके। अब 0 डिफेक्टिव आएगा, 0 डिफेक्टिव आएगा मतलब पहला भी नॉन डिफेक्टिव दूसरा भी नॉन डिफेक्टिव, मतलब 1/5 1/5 1/5 and 1/5. Okay, this is the probability of all 4 being not defective of defective बेटा। ये डिफेक्टिव के हैं बेटा, गलत हो गया बेटा, नॉन डिफेक्टिव है बेटा। नॉन डिफेक्टिव के कितने आएंगे बेटा 4/5 कितने बार बेटा 4 बार, 4/5 कितना बेटा 4 बार, सबके सब क्या बेटा, यस सबके सब अच्छे नॉन डिफेक्टिव।
अब दूसरा जो है बेटा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन डिफेक्टिव, एक डिफेक्टिव आएगा, मतलब क्या आएगा बेटा, पहला डिफेक्टिव आया, बाकी तीनों अच्छे आए, ऐसा हो सकता ना। फिर दूसरा डिफेक्टिव आया, बाकी अच्छे, चौथा डिफेक्टिव, मतलब ये क्या है बेटा, क्यू कितना है बेटा, 1 2 3 4 इंटू पी एक बार और क्यू क्यूब है बेटा, 4p इंटू क्यू क्यूब। 4 p कितना है बेटा, p इज 1/5, p कितना है बेटा 1/5 और q है 4/5, मतलब कितना आएगा बेटा ये 16/25। कितना आएगा बेटा ये, दिस विल बी 16/25, वन डिफेक्टिव का, 4/5 का क्यूब है, सॉरी 4/5 का क्यूब है, मतलब ये कितना आएगा बेटा, दिस विल बी 64, 4⁴ आएगा बेटा, मतलब 256 अपॉन 5 का क्यूब 125 इंटू 5/4, दैट इज 625। ओके, बराबर है बेटा। शॉर्ट में 4/5⁴ भी लिख सकते हैं अपन, वैल्यू नहीं निकाली तो भी चलेगा। तो ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा 4/5⁴। पहले दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी बेटा। नाउ व्हाट अबाउट 2 वाला। अब 2 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव कैसे आ सकते बेटा, PP QQ, करेक्ट, मतलब पहले दोनों डिफेक्टिव है, फिर पहला अच्छा, आगे के दोनों डिफेक्टिव, लास्ट वाला, करेक्ट। अब पहला दूसरा, पहला लास्ट और पहले के साथ तीसरा, ओके, ये पहले वाला डिफेक्टिव आके बाद में आगे के लिए बेटा। उसके बाद क्या बेटा, दूसरा वाला, पहला अच्छा है, दूसरा वाला डिफेक्टिव, ओके, दूसरा वाला डिफेक्टिव, QP PQ, QP QP, ओके बेटा। और उसके बाद वाला तीसरा वाला डिफेक्टिव, मतलब क्या आएगा बेटा, PPQP, ओके, PPQQ, बाकी तो सारे आ गए हैं, करेक्ट बेटा। अभी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएंगे बेटा, 2p 2q, p की कितनी बेटा, p की है 1/5 और इसकी 4/5, मतलब 1/5 का स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर, इधर भी वही है बेटा सबका, 1/5 का स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर, इधर भी बेटा 1/5 स्क्वायर 4/5 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर एंड 4/5 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर 4/5 स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 बार है, मतलब 6 इंटू 1/5 स्क्वायर इंटू 4/5 स्क्वायर, ओके बेटा। ओके, 6 इंटू 1/5 स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर। उसी तरह अपने को 3 और 4 की भी निकालनी है बेटा, 3 और 4 की भी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी 3 डिफेक्टिव वाली। अब 3 डिफेक्टिव मतलब क्या रह सकते बेटा, पहली दूसरी तीसरी डिफेक्टिव, ओके बेटा। उसके बाद दूसरा क्या है बेटा, PP QP, उसके बाद PQ PP एंड लास्ट में QPPP, करेक्ट, राइट। अभी ये क्या आएगा बेटा, 1/5 का क्यूब इंटू 4/5, 1/5 का क्यूब इंटू 4/5, 1/5 का क्यूब इंटू 4/5 एंड सिमिलरली 1/5 का क्यूब इंटू 4/5। कितने बार है बेटा ये, 4 टाइम, 1 2 3 4, 4 इंटू 4/5 इंटू 1/5 क्यूब, ओके। तो क्या आएगा बेटा, 4/4 अपॉन 5/4,
4:4 अपॉन 5/4। ओके, ये 3 वाला आएगा बेटा, करेक्ट। ओके, नहीं 4 इंटू 4/5 इंटू 1/5 का 1/5 का कितना बेटा, क्यूब। और अभी चारों के चारों डिफेक्टिव, तो क्या आएगा बेटा ये 1/5/4, 1/5/4। ओके बेटा, सो दिस इज द कंप्लीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, थोड़ा सा लेंदी है बेटा। ओके, चलो बाय बेटा।